नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य हम सुन रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य में आज 6वां अध्याय हम प्रारंभ हो रहा है। 6वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। राजा पृथु को नारद जी बता रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के बारे में। नारद जी कह रहे हैं, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए यानी ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तिल अक्षत चंदन आदि लेकर के जलाशय पर जाए जहां पर उसने स्नान करना है। नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इससे दूना फल हो जाता है। तो स्नान करने से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए कि मैं स्नान कर रहा हूं करके स्नान का संकल्प भी होता है। जब भी आप तीर्थ में जाते हैं या किसी नदी में जाते हैं या उसमें जाते हैं तीर्थ में, तो स्नान संकल्प भी जरूर होता है। स्नान संकल्प करना चाहिए कह रहे हैं। उसके बाद तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः हम आचमनी आदि देव अर्घ मंत्र अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय ये बोलना चाहिए, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था, इसलिए वहां पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प करना चाहिए। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। आप राधा सहित इस अर्घ्य को ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति मेरे दिए हुए इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए अर्घ्य देते समय। और विष्णु शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करना चाहिए। नारद जी राजा पृथु को बता रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य, व्रत का नियम बता रहे हैं, स्नान का नियम बता रहे हैं और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए कह रहे हैं। स्नान करते हुए निम्न शब्द बोलना चाहिए कह रहे हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मंत्र है स्नान करने का। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। जिस जल से मैं स्नान कर रहा हूँ उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, ये सारी नदियां जो है प्रवेश कर जाएं, ऐसा इसका मंत्र का अर्थ है। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए, ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार 7 समुद्र समस्त जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नदियाँ, नारियाँ, यज्ञ सिद्ध सर्प, औषधियाँ मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कह करके स्नान के पश्चात जो है
हाथ में पवित्र धारण करके देवता ऋषि मनुष्य पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उनसे वर्ष पर्यंत वृत्ति के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तो पवित्र जल में स्नान करने के पश्चात, तीर्थ में स्नान करने के पश्चात, नदी में स्नान करने के पश्चात या जलाशय में स्नान करने के पश्चात वस्त्र पहनने के बाद भक्तिपूर्वक सावधान होकर से चंदन फूल फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य देवे कह रहे हैं, फिर अर्घ्य देना चाहिए और ये कहना चाहिए पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे विष्णु जी राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके पश्चात चंदन फूल तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए और बार बार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए ब्राह्मणों को। शास्त्र में ये लिखा है कि ब्राह्मण के दाएं पैर में तीर्थ होते हैं, ब्राह्मण के दाएं पैर में तीर्थ होते हैं और मुख में वेद होता है और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण योनि जो है बहुत पवित्र है, इसको लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, उतना महत्व नहीं देते हैं, जिस कारण से उनको पूजा आदि का फल, कर्मों का फल जो है प्राप्त नहीं हो पाता है, शुभ कर्मों का फल। इसलिए ब्राह्मण को जो है बार बार प्रणाम करना चाहिए। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान नहीं करना चाहिए ब्राह्मण का, और न इनके साथ विरोध करना चाहिए। एकाग्रचित होकर के भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए और तुलसी को प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है, हे विष्णु की प्यारी तुलसी आपको प्रणाम है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, इस प्रकार तुलसी की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, नारद जी राजा पृथु को ये कार्तिक मास महात्मा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि प्रदान करने वाला और मुक्ति प्रदान करने वाला, इससे ज्यादा उत्तम व्रत संसार में कोई है ही नहीं। नारद जी महाराज पृथु से कह रहे हैं। इस प्रकार ये 6ठ अध्याय 6ठा अध्याय भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है। जय श्री कृष्ण।